हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्विजन पे। आपके तरफ से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। एक दो बच्चे का सवाल नहीं है, कम से कम नहीं भी ना तो 20 से 25 बच्चे जो है वो अभी तक हमें कॉल कर चुके हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर 2026 में क्या एमपी पीएनएसटी में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव कैसा? क्या निगेटिव मार्किंग एमपीपीएनएसटी के एग्जाम में आज शामिल होने वाला है? क्या पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया? तो ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और यकीन मानिए कि आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। सबसे पहला चीज यहां पे याद रखिए कि आपका जो सवाल आ रहा था कि सर एग्जाम का टाइम कब स्टार्ट होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम एंट्रेंस कब हम लोग देंगे और कब एडमिशन होगा, तो ये सारे सवालों का एक जवाब मैं देता हूं कि अगर पिछले पास्ट इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका जो एग्जाम नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल से लेकर के जून के फर्स्ट वीक तक में आपका जितना भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, चाहे फॉर्म करेक्शन हो, फाइनल सबमिशन हो, वो सभी किया जाता है। एडमिट कार्ड आपका जो है इसके बाद आता है और फिर आपके जून खत्म होते होते जो है आपका एग्जाम खत्म हो जाता है। तो अभी आपके पास 30 से 40 दिन बचे हुए हैं आराम से, अगर ऐसे देखा जाए तो। और अगर प्रॉपर सारे महीनों को जोड़ दिया जाए तो अभी आपके पास 90 दिनों के लगभग जो है समय है। तो इसका मतलब क्या हम तैयारी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब अभी की तैयारी ही आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। दूसरा आपका जो सवाल यहां पे यह है कि क्या सर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आएगा, क्या चेंज कर दिया गया क्या सारा रूल रेगुलेशन? क्योंकि मध्य प्रदेश में पीएनएसटी के एग्जाम में कब क्या हो जाए ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सवाल अभी तक मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जब तक 2026 के रूल बुक में साफ साफ ये नहीं लिखा रहेगा कि निगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया गया है, तब तक आप किसी भी सीनियर का बात मत मानो। ये सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो बच्चा, आशा करता हूं कि आप मुझे यहां पे देख रहे होंगे, आपने कॉल किया था कि सर मेरे सीनियर बोल रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग इस साल से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे एग्जाम नीट के लेवल पे कर दिए गए हैं और स्टेट वाला जो एग्जाम है उसमें जो है निगेटिव मार्किंग करके इसके स्टैंडर्ड को इंप्रोवाइज किया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक 2026 के रूल बुक में ये शामिल नहीं किया जाएगा सारा नियम, तब तक आपको नहीं मानना है और खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल करके आता है कि बच्चे कहते हैं कि सर क्या 2026 में सिलेबस सेम रहने वाला है? कैसे पढ़ें हम? क्या चेंज करके पढ़ें या पता चले कि हम ये पढ़ लेंगे और सिलेबस बदल जाएगा? तो उसके लिए भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के मैं आया हूं। पहले इसको देखिए, अगर एक बार खुद से एनालाइज करना जान जाओगे तो आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको परेशान करने वाले बहुत भरे पड़े हैं। आप सभी को गूगल पे जाना है और ईएसबी सर्च करके ये जो पोर्टल दिख रहा है आपको इसको खोल देना है। ये आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का साइट है और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे रूल बुक दिखेगा आपको, और रूल बुक अगर टैप करोगे, ये रूल बुक टैप करोगे तो हर साल का यहां पे जो पीएनएसटी का एग्जाम है उसका डिटेल है। अगर 2024, 2025, 2022, 2023 सब में सिलेबस सेम है तो इसका मतलब है कि शायद ही बहुत माइनर चांस है कि 2026 में भी सिलेबस बदलेगा। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे आप देखोगे कि ये आपका जो रूल बुक है ये 2025 का है। 2025 में जरा गौर फरमाओ यहाँ पे कि बहुत सारे जो सिलेबस हैं वो आपके नॉर्मल दिखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सिलेबस, जैसे ये है आपका भौतिक शास्त्र, ठीक है, ये आपका क्या है, भौतिक शास्त्र, ये आपका फिजिक्स है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें रहती हैं। अगर आप इस सारे लेवल को देखो, जैसे लिखा हुआ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, भूमिका, वैद्युत आवेश, चालक तथा वैद्युत रोधी, वैद्युत आवेश के मूल गुण, मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूं कि जैसे ये लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। सेम उसी तरीके से 2022 में आएंगे, ठीक है। यहां पे देखो मैं 2022 में आता हूं, 2022 में आ गया। 2022 में सेम आपका सिलेबस जो है इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है। थोड़े बहुत जो सिलेबस हैं वो चेंजेस मिलते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो बड़े लेवल पे नहीं। यूनिट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस, SI यूनिट, मोशन इन टू डायमेंशन, केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी
इस तरीके से आप यहां भी चेक कर सकते हो, देख रहे हो सेम चीज है। फिर वही चीज 2024 में हम आएंगे और देखेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भूमिका, ये सेम नहीं है, ये हमने जो है ना ये अलग अलग देखा। ये 2024 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2024 है लिखा है ना, तो ये 2024 है। सेम यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारियां अगर आप देखोगे तो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर जो मेजर चेंजेस देखा जाएगा तो वो यहां पे नहीं होता है, यानी 2024 में जो है वही 2025 में था और वही 2026 में है। हाँ, थोड़े बहुत साइड टॉपिक्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी चांसेस कम है। यानी कि अगर आप बायो पढ़ते हो सेम जो इसमें दिया हुआ है, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो सेम जो इसमें दिया हुआ है, और केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपके चांसेस ही नहीं है कि सिलेबस चेंज होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको रूमर्स अगर कोई फैला रहा है कि बदला गया है, बदलाव हो गया है, तो उसके जो बहकावे में है नहीं आना है। हाँ, एक चीज संभावना है, बातों को अच्छे से समझना, संभावना है बदलाव का। संभावना क्या है? तो जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा अभी जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट था उसको लेकर के एक आदेश आया है, जिसमें महिला आरक्षण को जो है वो 110% आरक्षण की जो सपोर्ट है वो जबलपुर हाई कोर्ट जो है वो नहीं कहता, वो साफ साफ कहता है कि उसमें जो महिला के साथ साथ पुरुष वर्ग है और जो उसके लिए पात्र हैं वो भी एलिजिबल होंगे। उसके आधार पे अगर आगे चल करके आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो लड़के हैं जिनको कॉलेज आरक्षित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही आरक्षित होता है, तो वहां पे एक पैटर्न दिख रहा है मुझे कि 2026 में चेंज हो सकता है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम में आपके पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो आशा करता हूं कि ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी। आप सभी बच्चों से एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, ताकि आपके एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप तक प्राप्त हो जाए। और आपका फ्री YouTube लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है, तो आप सभी को जो है उससे जुड़ना है और रेगुलर क्लास करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है, क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं वो सभी आपके टेक्स्ट बुक से ही निकलेंगे। और जैसा कि मैंने ESB का साइट बताया, तो मैं लाइव क्लासेस में भी बोलता हूं, और ऐसे अगर बच्चे मेरे से बात करते हैं तो उनसे भी मैं बोलता हूं कि आपको सबसे पहले PYQ सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप PYQ सॉल्व कर देते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी, आपकी एग्जाम की तैयारी जो है वो सही हो जाएगी। आशा करता हूं कि आप सभी के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे MP PNST 2026 में बड़े बदलाव को लेकर के। सो ऐसा कोई भी बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है जब तक ऑफिशियली साइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अगर कोई सुनते हुए आप सुनते हो किसी को बोलते हुए, तो सीधे बोलो कि ये तो रूमर्स है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।